भैया नमस्ते। नमस्कार भैया मैं पिताजी हैं बात कर। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो आप हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, जमीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया, टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो नमस्कार। नीट पेपर लीक प्रकरण से आहत होकर आत्महत्या करने वाले गुडा बावनी की कनिका की ढाणी निवासी छात्र प्रदीप माहेज के परिवार से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत कर संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से उठाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ पीड़ित परिवार से मिलने कनिका की ढाणी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से परिवार की सीधी बात करवाई। बातचीत के दौरान प्रदीप के पिता राजेश माहेज ने बताया कि बेटे की नीट की तैयारी के लिए परिवार ने जमीन बेच दी और करीब 11 लाख रुपए का कर्ज भी लिया था। पिछले 3 वर्षों से प्रदीप सीकर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। परीक्षा देने के बाद वो चयन को लेकर बेहद उत्साही था, लेकिन पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद वो मानसिक रूप से टूट गया और उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। भैया नमस्ते। नमस्कार। भैया मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी। हाँ, ये पिताजी हैं बात कर। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो आप हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड। तो पेपर लीक हुआ, उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारो बोई मारू टूट को भी के करना। उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज उनको बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको। ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया। पूरी फैमिली, पूरी जमीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, जमीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया, टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं है, सिर्फ 2 कमरे हैं और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे। बहुत खुश था और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहाँ पे सुसाइड कर लिया। कैसे किया आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर हमें मिली। ऊपर था वो टिन साइड था, उसने लगा कर ये फंदा लगाया था उन्होंने। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप उनको बता दीजिए। मदद तो यही है अपने, तो न्याय की हम इसके न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफी है, उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने। वो तो हम कर सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया।